गाइज हम हमारे डे टू डे लाइफ में इस प्रकार की सेंटेंसेस की बहुत यूज करते हैं जहां पर हम कहते हैं कि अब तक उसे पढ़ाया जा चुका होगा, सारा काम शायद अब तक खत्म किया जा चुका होगा, जरूर अब तक उसके विवाह की तिथि निश्चित की जा चुकी होगी। गाइज इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर के यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम पैसिव सेंटेंसेस कहते हैं क्योंकि इन सारे सेंटेंसेस में हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। जब आपकी हिंदी के वाक्य के अंत में या चुका होगा, या लिया होगा या फिर किया जा चुका होगा, ये सारे दिखाई दे, तो इन सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में लिखने के लिए या फिर बोलने के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो कर देनी है। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है ऑब्जेक्ट, इसके बाद वुड हैव बीन, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद आपको यूज कर देनी है बाय के बाद सब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अब तक उसे पढ़ाया जा चुका होगा। देखिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि उसे पढ़ाया जा चुका होगा। कौन पढ़ाया होगा ये नहीं बताया गया है, खाली इतना कहा गया है कि उसे पढ़ाया जा चुका होगा। यानी ये सेंटेंस जो है ये फ्यूचर परफेक्ट में है। अगर फ्यूचर परफेक्ट में कोई पैसिव सेंटेंस आपको दिखाई दे तो ये रूल आपको फॉलो करनी है। ऊपर के रूल के हिसाब से हम इस सेंटेंस को लिखेंगे he would have been taught till now, he would have been taught till now। सारा काम शायद अब तक खत्म किया जा चुका होगा। all the work might have been completed till now, all the work might have been completed till now। कुख्यात डकैत पुलिस के द्वारा अब तक एनकाउंटर में मार दिया गया होगा। The notorious docket would have been killed in the encounter by the police till now, the notorious docket would have been killed in the encounter by the police till now। जरूर उसे अब तक पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका होगा। He must have been arrested by the police till now, he must have been arrested by the police till now। जरूर अब तक उसके विवाह की तिथि निश्चित की जा चुकी होगी। The date of his marriage must have been fixed till now, the date of his marriage must have been fixed till now। अगले रविवार तक सारा काम खत्म किया जा चुका होगा। All the work will have been completed by next Sunday, all the work will have been completed by next Sunday। सारा काम शायद अब तक खत्म किया जा चुका होगा। All the work might have been completed till now, all the work might have been completed till now।